हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम 34 साइज का बोट नेक डिजाइन देखेंगे। इसके लिए मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक लिया है। रेशम वर्क वाला मेरा मेन फैब्रिक है, इसी के हिसाब से हमें डिजाइन कट करनी है। देखिए, मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक का बैक पार्ट मैंने कट कर लिया है। स्क्रीन पर देख हुए मेजरमेंट के अनुसार हमने बैक पार्ट की कटिंग की है। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। तैयार लेंथ मेरी 13 इंच है, तो 1 इंच बढ़ा कर ली है। बोट नेक के हिसाब से शोल्डर और आर्म होल लिया है मैंने 7 इंच। चेस्ट हमारा 34 है, तो उसका चौथा आ रहा है हमारा 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। वेस्ट हमारा 28 है, तो उसका चौथा आएगा 7 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। अब नेक का मेजरमेंट लेते हैं। विड्थ में रख रही हूँ मैं बोट नेक के हिसाब से 4 इंच और ऊपर का नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 3 इंच और नीचे से विथ में 4 इंच लेते हुए ऐसा हमें चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है और बोट नेक का शेप दे देंगे हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से हमें बोट नेक का शेप दे देना है। अब 2 इंच का डिस्टेंस रखते हुए हमें एक लाइन और ड्रॉ कर लेनी है 4 इंच पर और नीचे से भी हमें बॉटम से ही 4 इंच लेनी है और ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसा हमें चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है नीचे के नेक के लिए। अब फैब्रिक को पलटा लेते हैं ताकि हमारे दोनों साइड की मार्किंग बराबर से आ जाए। सेंटर से बराबर से फोल्ड करते हुए हमें थोड़ा थपथपा लेना है और दोनों उसको हमें लाइन को ड्रॉ कर लेना है, डार्क कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक पर हमें डिजाइन के हिसाब से हमें नेक को स्टिच लगानी है। ये ऊपर का नेक की बोट नेक का शेप दिया है। अब मेन फैब्रिक का राइट साइड हमें अस्तर के फैब्रिक पर रखेंगे और नेक को बराबर से बिठा लेते हैं टच पिन लगाते हुए और नेक का जो राउंड है उसी के हिसाब से हमें स्टिच लगानी है। जो एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है उसी को स्टिच करते हुए हमें ये स्टिच लगा लेनी है नेक को। अब फैब्रिक को पलटा लेते हैं और मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को हमें बॉटम की स्टिच लगा लेनी है। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें बॉटम की स्टिच लगाएंगे और जो हमने नेक की स्टिच लगाई थी उसी के ऊपर से दूसरी स्टिच लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है। अब जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। देखिए, इसी के हिसाब से हमें कट कर लेना है नेक को। कॉर्नर बराबर से कट कर लीजिएगा और पूरे नेक को हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। तो कोई नोकीली चीज़ों से हमें कॉर्नर बाहर की तरफ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमें दोनों साइड के कॉर्नर बाहर की तरफ कर लेना है और एक रफ स्टिच लगा लेते हैं। पूरे नेक को बराबर से फोल्ड कर लेना है और रफ स्टिच लगा लेंगे। नेक के बराबर से हमें स्टिच लगा लेनी है, बाद में हम ये स्टिच निकाल लेंगे। अब पूरे मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को अटैच कर लेना है। अस्तर के बराबर से स्टिच करते हुए हमें अटैच कर लेंगे मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को। देखिए, इसी तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब जो बाहर की तरफ हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हम अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे। अब नेक को ऊपर का नेक रेडी करना है, तो नेक के बराबर से हमें स्टिच लगाएंगे और नेक को हमें कट कर लेना है। अब मैंने एक पूरे में कॉन्ट्रास्ट में गोल्डन फैब्रिक लिया है जो हमने फ्रंट पार्ट में भी यूज़ किया है, तो उसी के हिसाब से हमें ये पाइपिंग बना लेनी है। पूरे नेक को छोटे कट्स लगा लेते हैं और पट्टी को पलटाते हैं। पट्टी को पलटाते हुए कॉर्नर की स्टिच लगाएंगे। देखिए, इसी तरह से कॉर्नर की स्टिच लगा लेते हैं। अब पूरे पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को हमें फोल्ड करना है और पाइपिंग की पट्टी बाहर की तरफ निकालते हुए हमें स्टिच लगा लेनी है। इसी तरह से हमने फ्रंट पार्ट में भी पाइपिंग लगाई है, इसीलिए हमें बैक पार्ट में भी पाइपिंग अटैच करनी है। देखिए, हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है।
अब जो सेंटर का पार्ट है उसको बराबर मेजर करते हुए हमें फैब्रिक लेना है और उसके दोनों साइड में हमें स्टिच लगा लेनी है। और कपड़े को सीधा करते हुए उसको हमें पलटा लेना है पट्टी को। मैंने 6 इंच की पट्टी ली है, आप चाहे तो अपने मेजरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। और इसको हमें सेंटर से बराबर से अटैच कर लेना है। अब सर्कल में हमें एक बो बनाने के लिए फैब्रिक लिया है, उसको फोल्ड करेंगे 3 इंच पर। 3.5 इंच पर मैंने फोल्ड किया है और उसको सर्कल में हमें कट कर लेना है 3.5 इंच पर। और उसको मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर हमें अस्तर का फैब्रिक रखना है और पूरे राउंड में हम स्टिच लगाएंगे। एक पैर का मार्जिंग रखते हुए पूरे राउंड में हमें स्टिच लगा लेनी है। और जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको हम सर्कल से कट कर लेंगे। अब सेंटर से हमें अस्तर का फैब्रिक कट करना है। पूरे नेक में राउंड में हमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। और अस्तर को हमें सेंटर से कट कर लेना है और पूरे फैब्रिक को पलटा लेंगे। पलटाने के बाद हमें राउंड में लेस लगा लेनी है। एक लेस पूरे राउंड में हम लगाएंगे। देखिए सर्कल से हमारा बो रेडी हो चुका है। अब इसको हमें सेंटर निकालना है और उसी के बराबर से स्टिच लगाते हुए उसको पक्का कर लेंगे। देखिए सुई धागे से मैंने पक्का कर लिया है, हमारा बो रेडी हो चुका है। अब सेंटर में हमें एक पट्टी को अटैच करना है, तो पट्टी को फोल्ड करते हैं और फोल्ड करने पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए उसको स्टिच लगाएंगे और उस पट्टी को पलटा लेंगे। इसी तरह से पट्टी को पलटा लेना है और उसको सेंटर से बराबर से पट्टी को अटैच कर लेना है और स्टिच लगाएंगे। और जो हमारा सिलाई मार्जिन का कपड़ा है उसको अंदर की तरफ पलटाते हुए पट्टी को पलटा लेना है पूरा। देखिए इसी तरह से हमारा बो रेडी हो चुका है। अब हमें नीचे लगाने के लिए रिबिन्स रेडी करनी है। तो ये फैब्रिक लिया है मैंने, उसको विड्थ में रखा है 2 इंच और ऊपर से लेंथ में रखा है मैंने 6 इंच। उसको इसी तरह से कट कर लेंगे, सेंटर से ही कट कर लेना है और दोनों रिबिन्स हमें रेडी कर लेने हैं। देखिए कोई नुकीली चीज़ों से हमें इसको पलटा लेना है। कॉर्नर बराबर से बाहर की तरफ कर लीजिएगा। इसी तरह से हमें दोनों रिबिन्स को रेडी कर लेना है। एक के ऊपर एक रखते हुए इसको स्टिच लगाएंगे। देखिए ये सेंटर में लगाने के लिए जो हमने फैब्रिक रेडी किया था उसको बराबर सेंटर से अटैच करते हुए स्टिच लगा लेनी है। आप चाहे तो कॉन्ट्रास्ट में कोई फैब्रिक साड़ी का लेते हुए इसको सेंटर से अटैच कर सकते हैं। मैं ये मेन फैब्रिक का ही फैब्रिक लगा रही हूँ और इसका बराबर सेंटर लगाएंगे। और बैक पार्ट की प्लेट्स देते हुए हमें कंप्लीट कर लेना है। बैक पार्ट को 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। अब इसका सेंटर निकाल लेना है और उसको बराबर से रिबिन्स को अटैच कर लेंगे सेंटर से। और उसी के ऊपर रखते हुए हमें बो को अटैच कर लेना है सुई धागे से। अब एक 100 पीस की बटन लेते हैं, उसको सेंटर से बराबर से अटैच कर लेना है। देखिए हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।